वेलकम टू अनदर डे। सो आज के टॉपिक से जाने से पहले सुबह सुबह की थोड़ी अपनी रूटीन बरकरार रखें। सो एक्सरसाइज करते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर अपनी टॉपिक पे बात करते हैं। 24 आवर स्लीपिंग चैलेंज चल रहा है भाई। अपना एक्सरसाइज टूल किट निकालते हैं। So let's start. Exercise done. Now next step. भिंडियाँ हैं, रोटियाँ हैं और लस्सी का गिलास। जी, तो नहा धो के खाना वाना खा के नाश्ता वाश्ता करके फ्रेश हो गए। सो आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। कोई माहौल ढूंढते हैं जहाँ बैठ के वीडियो बना सकें। लेट्स चेक आउट के पंखा चल रहा है, इसलिए आवाज़ ना करे। सो या लेट्स स्टार्ट द थिंग। सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि किस तरह का मेरा एक्सपीरियंस गुजरा। उसके बाद बताता हूँ कि कौन से रीज़न थे मेरे रिजेक्शन के। सो इस चीज़ पे लिख लेता ज़्यादा अच्छा था। सो एक्सपीरियंस ये था कि पहले प्रोसेस बता दूँ। ओके, सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना होता है, अपना सब्जेक्ट जिसमें भी आप अप्लाई करो। सो उसके लिए अप्लाई करने के बाद एक ऑनलाइन प्रोसेस। अच्छा, मैंने सारा प्रोसेस जो है ना वो कंसल्टेंट के थ्रू किया था, जो कि बहुत बड़ा ब्लेंडर है। बिल्कुल आसान प्रोसेस है, खुद करो। नहीं समझ आ रहा तो यूट्यूब पे जाके रिसर्च करो, नहीं तो मैं भी काफ़ी चीज़ें बता देता हूँ। कंसल्टेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, बिलीव में कोई भी फ़ायदा नहीं है। वीज़ा अप्रूव कराने में उनका कोई भी हाथ नहीं है। सो मैंने जो कंसल्टेंट ली थी, ग्लोबल स्टेप ली थी, कोई काम नहीं आई भाई। फिजूल उल्टा उन्होंने जो जो हरकतें की, जो जो ब्रेन वॉश किया, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, उससे केस और ज़्यादा ख़राब हो गया। सो पहले स्टेप पे जाते हैं हम। यूनिवर्सिटी की तरफ से आप अप्लाई करोगे, वो सारा उन्होंने अप्लाई किया होता, क्योंकि मैं बिज़ी था, गवादर में था, मेरी जॉब थी। सो ना उधर कोई अच्छी इंटरनेट होती है ना कुछ होती है, तो सारा कुछ उन्होंने अप्लाई किया। सो मुझे ईमेल मैसर हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ मेरा ऑनलाइन स्काइप पे, वीडियो कॉल पे। सो इंटरव्यू के बाद मेरा लेटर आया, F1 स्टडी वीज़ा लेटर। इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस थे भाई। वो बस दे देते हैं, एडमिशन दे देते हैं। यूएस जो ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो एडमिशन देते, तो उनको क्या नुकसान है भाई, उनको तो कहेंगे ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ। तो इस प्रोसेस के एंड में आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में भी एक बहुत बड़ा हाथ है भाई। कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सा मेजर सेलेक्ट कर रहे हो। 50% वीज़ा का सक्सेस रेशो इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। सो अभी आपको लेटर दिखाता हूँ। सो या दिस इज़ द यूनिवर्सिटी F1 लेटर। वी आर प्लीज टू कंफर्म योर एक्सेप्टेंस एज ए स्टूडेंट एट हाइजन यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद कंसंट्रेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैं सिंपली ये मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जो मैंने उठाया था। सो और इसके नीचे ही F1 अटैच होता है। थोड़ा में ये F1 लेटर होता है, इसके इस तरह भी पूरी डिटेल्स होती हैं। जो मेरी पूरी डिटेल्स है वो शो करना ज़रूरी नहीं है। उसके F1 लेटर आ गया। उसके बाद आपको DS 160 भरना होता है। वो भी आप YouTube पे जाके लिखेंगे किस तरह से भरना होता है, क्या होता है। बिल्कुल आसान है, हज़ारों वीडियोस पड़े हुए हैं। मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ ऊपर ऊपर से। या दिस इज़ DS 160 ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS 160। ये फिर फिल करना पड़ता है, और इसका मैंने शायद बता दिया है पूरी वीडियो में किस तरह से फिल करना है, कहाँ से फिल करना है। नहीं समझ आ रहा तो यूट्यूब पे जाके देखो। फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, या फिर इसी वीडियो के कमेंट में पूछो कि मैं बता दूँगा। उसके 160 I-901। उसके बाद एम्बेसी में वीज़ा कंफर्मेशन के लिए अपॉइंटमेंट जो लेते हैं उसकी कंफर्मेशन। ये वीज़ा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ऊपर मेरी इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट नीचे कर दिया। सो इसकी जो फ़ीस है ये रही। इस टाइम में मैंने पे किया था 38,400।
मतलब $1 ऑलमोस्ट 160 थी जब मेरे टाइम पे मैंने अप्लाई किया था, अब थोड़ी और बढ़ा दी है उन्होंने फ़ीस। सही है, ये आप चेक करके फिर जाएं। बिल्कुल आसान है, हर चीज़ खुद करें, खुद जाके अप्लाई करें। अलाइड बैंक में पे करना होता है, एक रिसिप्ट आती है वो खुद ही मिल जाती है। अगर वो रिसिप्ट भी मेरे पास हो तो मैं दिखा दूँगा। उसके बाद स्टडी F1 वीज़ा के लिए ये सेविस 190I901 पेमेंट कंफर्मेशन, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। इसकी फ़ीस है $350 US। सो ये भी पे करनी होती है। तो मेरे टाइम पे भी डॉलर रेट अलग था, अभी और ज़्यादा महंगा हो गया, 302 का हो गया है, तो ये भी देख लो। सो ये सारी चीज़ें प्रिंट आउट करा के उधर लेके जानी पड़ती है। उसके अलावा पासपोर्ट हो गया, मेरे पास शायद कोई स्क्रीनशॉट। सो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने इस तरह से तैयार किए हुए थे, बिल्कुल लेबलिंग करके। मतलब फिजूल ये कंसल्टेंट वालों का इस तरह से लेबल करो, ये करो, वो करो, उधर ही एम्बेसी वालों ने फाड़ के फेंक दिए थे। और ज़्यादातर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी सारे ले गया था मैं, इंटरमीडिएट मैट्रिक के डिग्री वगैरह, उसके ट्रांसक्रिप्ट, इंग्लिश प्रोफिशेंसी। सो अभी बताता हूँ आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। इस बार सारे होने के बाद मेरा स्लॉट टाइम आ गया। सो मैं पहुँच गया कराची वाली कॉन्सुलेट में। सो इंटर होने से पहले एक चेक पोस्ट थी, उधर चेकिंग वगैरह हुई है, पासपोर्ट वगैरह चेक किया, पाकिस्तानी थे सारे स्टाफ। फिर दूसरी भी सिक्योरिटी चेक हुई, वो भी क्लियर करने के बाद अंदर एम्बेसी में पहुंच गए, जहाँ काउंटर लगे हुए थे। सो एक गिलास लगा होता है, उस तरफ खड़े होते हैं उनके ऑफिशियल वीज़ा ऑफिसर, और इस तरफ लाइनें लग जाती हैं और पाकिस्तानी स्टाफ ज़्यादातर खड़ा हुआ होता है। सो वो आपको बताता है आपके सिटीज़ वाइज। सो मेरा नंबर आया, नर्वस था, ज़ाहिरी बात है। मैंने पहले भी वीज़ा इंटरव्यू दिया हुआ है चाइना के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें तो ज़्यादा ही नर्वस हो गया था। खैर, जैसे जैसे इंटरव्यू का टाइम आ गया, उसने मुझे कहा अपने दोनों थंब रखो स्कैन मशीन पे, दोनों थंब रखें, फिर 4 उंगलियां रखवाईं दोनों हाथों की। फिर क्वेश्चनिंग हुई 1 बाय 1। सबसे पहला सवाल हुआ वाई USA, अमेरिका क्यों जाना चाहते हो। फिर उसने कहा तुम्हारी प्रीवियस जो एजुकेशन है वो है चाइना से, फिर से चाइना क्यों नहीं जा रहे, वो बताया मैंने ऐसे ऐसे ऐसे। फिर उसने पूछा कि भाई क्या पूछा, कुछ सवाल इधर ही लैग कर रहा हूँ। हाँ, सो उसने मुझे मेजर के बारे में पूछा कि भाई ये मेजर क्यों उठा रहे हो, तुम्हारे बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है, बिज़नेस फील्ड में क्यों जा रहे हो। मैंने कहा भाई कोर रिलेशनशिप है, इसके थ्रू मैं आगे जाके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ही प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता हूँ, ऐसे ऐसे वो सारा मतलब बताया। फिर 2-3 सवाल और हुए, लाइक फाइनेंशियली कोई सवाल नहीं हुआ मेरे से, और या डेट से मतलब 3-4 सवाल ही हुए। सो उसने उन्होंने कहा सॉरी वी आर नॉट अप्रूविंग दिस टाइम, ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम। सो एक छोटा सा पेपर दिया, दिखाता हूँ अभी वो पेपर किस तरह का था। सो उसमें जो रीज़न लिखा हुआ है वो बताता हूँ। सो ये है वो लेटर, A4 पेपर का भी नहीं था, इतना छोटा सा पेपर था। ओरिजिनल अभी मेरे पास होता तो मैं आपको दिखाता। सो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कराची पाकिस्तान, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा सेक्शन रिफ्यूज़ल 214B। सो इसमें जो काम की चीज़ है, इधर से एप्लीकेंट यूजुअली meet this requirement by demonstrating that they have strong ties overseas trade, indicating that they will return to a foreign country after a temporary visit to the United States. Such tie including professional work, school, family, or social link to a foreign country. You have not demonstrated that you have the ties that will compel you to return to your home country after your travel to the United States. समझा। सो आसान लफ्ज़ों में ये कि आप
प्रूफ नहीं कर पाए कि आप उधर पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने की फ़ौरी बाद पाकिस्तान वापस आओगे, क्योंकि भाई वो जो वीज़ा ऑफिसर है ना, वो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल। आपकी आंखों की चमक से समझ जाते हैं कि आप फुर होने के चक्कर में हो। ज़ाहिर बात है, मेरा प्लानिंग भी यही था कि स्टडी के बाद फ़ौरी बाद मुझे इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना था। सो मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, और जो जो गलतियाँ हुई हैं अब वो गिनवाता हूँ। सबसे पहले तो कंसल्टेंट की बिल्कुल भी मदद ना लो, वो आपका ब्रेन वॉश करके पूरा सिस्टम ख़राब कर देते हैं। मसलन वो पूरी इंटरव्यू की तरह तैयारी करेंगे कि सवाल का इस तरह जवाब दो, उस तरह से जवाब दो, जो कि बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है, जिसकी वजह से आपका रिफ्यूज़ होने का 100% चांसेस है। मैंने वही किया, जो सवाल थे मुझे पहले ही रटे हुए थे कि इस सवाल का ये जवाब देना है, उस सवाल को वो जवाब देना है। ऐसा नहीं है भाई। वो पूछ रहा है कि आप क्यों जाना चाह रहे हो, सिंपली बोलो भाई मैं जाना चाह रहा हूँ यूएस, बस पढ़ने जा रहा हूँ। ऐसी चबलियाँ मारना कि भाई यूएस का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, ये है वो है, मतलब दूसरे मुल्क की बुराई करोगे वो तो समझ ही जाएगा कि भाई कुछ सीन ऑफ है। और दूसरी चीज़, आई कांटेक्ट बना के रखो। और तीसरी और बहुत ज़रूरी चीज़ कि भाई यूएस के लिए अप्लाई ना करो, बहुत ही मुश्किल हो गया है यूएस का वीज़ा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि मुझसे आगे भी 3-4 स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस था उनका। भाई एक पीएचडी स्टूडेंट था, मैं तो कहता हूँ कि यार क्या लेवल का स्टूडेंट था। रिजेक्टेड, 2 लड़कियाँ मेरे सामने रिजेक्टेड, एक दूसरी प्रैक्टिस करने के लिए जा रही थी, मेडिकल स्टूडेंट थी, और आई मीन पास आउट थी। उसके बाद पता नहीं क्या कहते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा भी कोई सीन होता है कि आप फॉरेन में प्रैक्टिस कर सकते हो। शी वाज आल्सो रिजेक्टेड। सो या यूएस का बड़ा टफ सीन चल रहा है। मैं कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा, आप खुद अप्लाई करें और खुद ही अप्लाई करें, कंसल्टेंट की मदद ना लें, सारा खुद रिसर्च करें। यूट्यूब पे हर एक चीज़ पड़ी हुई है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन कर दें, मैं आपकी जितनी हद तक हो सके रहनुमाई करूँगा। सो फर्स्ट टाइम मेरा रिजेक्ट होने के बाद मैंने दोबारा अप्लाई नहीं किया, क्योंकि इसी दौरान मेरी जॉब से भी कॉल आ रही थी कि भाई वापस आ जाओ, इतनी तक छुट्टियाँ खाई हैं तुमने। अगर दूसरा स्लॉट में बुक भी करवा देता तो वो 15 दिनों के बाद मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम अपॉइंटमेंट बहुत ही ज़्यादा थी। सो आई डिसाइड टू गो बैक वर्क। सो या दैट्स इट। सो इस तरह से मेरा ये छोटा सा पेपर, जो A4 का पेपर भी नहीं था, छोटा पेपर, ओरिजिनल पेपर मेरा कराची पड़ा है, आपको दिखाऊंगा। 2.5 लाख रुपए का पड़ा, क्योंकि या पड़ा तो पड़ा, मतलब सर्विस फीस जो थी $350, $160 वीज़ा फ़ी थी, $100 कोई और फीस थी, मिला मिलू के बाद दूसरी कंट्रीज़ के बस यूएस का सबसे ज़्यादा खर्चा आ जाता है यार, बहुत लूट रही है। और 3-4 मैंने ऐसे भी काफ़ी सक्सेस स्टोरी सुनी है यूट्यूब पे, जो 4-4 5-5 दफ़ा अप्लाई करने के बाद उनको वीज़ा मिल भी गया है, लेकिन मेरे साथ वही मसला था कि टाइम शॉर्टेज थी। सो मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया। सो अभी मेरा फिर से प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है। अभी इंशाल्लाह इस जनवरी से मैं फिर से इटली के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, चाइना के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। चाइना के लिए तो ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेस रेशो के, लेकिन मैं जाना नहीं चाह रहा। कोई यूरोपियन कंट्री देख रहा हूँ, लेकिन इतनी मेरी बजट भी नहीं है, जितनी सेविंग है। मैं कोशिश करूँगा पहले स्कॉलरशिप्स के लिए, फिर देखता हूँ जो नसीब हो। और उसके साथ साथ जनवरी तक की ये चीज़ भी चलाता रहूँगा। अभी बताया था आपको, नॉर्थन एरिया का टूर भी बन रहा है मेरा। अगर वो कमीने दोस्तों ने रिजेक्ट कैंसिल कर दिया तो उसको छोड़कर फिर मैं चला जाऊँगा कराची, उधर फूड रिव्यू सीरीज़ शुरू करूँगा, साथ ही साथ गाड़ियों की रिव्यू सीरीज़ शुरू करूँगा। उसके अलावा घर की 2 गाड़ियाँ और खड़ी हुई हैं, उनका भी रिव्यू बनाना है। अभी कंटेंट को खींचते रहे हैं। इधर मेरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी चीज़ें घूमने की, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, लेकिन गर्मी बहुत है यार, यकीन मानो गर्मी बहुत है। थोड़ी मौसम सही हो जाए तो इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दिखाएंगे। सो अगर कोई और चीज़ और इन्फॉर्मेशन F1 यूएस वीज़ा के लिए चाहिए हो, सो
मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। जितनी हद तक हो गया तो मेरे मैं करूँगा। बाकी देखते हैं आज के दिन और क्या कर सकते हैं। चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, सॉरी हाँ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें। यूनिवर्सिटी और मेजर का बात तो मैंने की ही नहीं। मैंने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की थी और मेजर वो सिलेक्ट किया था कि जो मेरी बजट के हिसाब से समझ आया, जिसमें मुझे कुछ परसेंट मतलब पार्शली स्कॉलरशिप भी दे रहे थे, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बहुत थकी हुई थी। सो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में आप कंजूसी ना करें। अगर आपके पास पैसा है तो ही यूएस की कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, क्योंकि वो देखते हैं, ज़ाहिर बात है, इधर पाकिस्तान में आके आप सिंध यूनिवर्सिटी या लतीफ़ यूनिवर्सिटी या कोई हल्की फुल्की यूनिवर्सिटी उठाएंगे बाहर से आके तो ज़ाहिर बात है ना, आप जो सामने वाला समझ जाएगा आप किस चीज़ के लिए आ रहे हैं। आपका मकसद पढ़ना तो नहीं है। पढ़ने के लिए अब तो आप पहले रिसर्च करें कि आपके मेजर की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, उसमें ही अप्लाई करें। और प्लीज़ गरीबों, तुम लोग अप्लाई ना करो, बहुत ही ज़्यादा महंगा है यूएस। सो स्कॉलरशिप के लिए अगर अप्लाई कर सकते हो, यूएस एड वगैरह की स्कॉलरशिप आती है उसमें अप्लाई कर सकते हो तो गो फॉर इट। लेकिन सेल्फ़ फाइनेंस पे औकात नहीं है भाई हम पाकिस्तानियों की, गरीबों की। सो ये पॉइंट ऐड करना बहुत ज़रूरी था। मतलब 50% आपका डिपेंड करता है आपका मेजर, आपकी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अगर सही यूनिवर्सिटी उठा रहे हो, उसका टॉप मेजर उठा रहे हो, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये यार वाकई जेन्युइन स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए आया है, ये रिसर्च करके आया है। सो प्लीज़ इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। सो या इंटरव्यू सेशन ख़त्म, वापस चलते हैं अंदर। इस पंखे की वजह से थोड़ा बहुत साउंड क्वालिटी हल्की फुल्की गई हो तो माजरत, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। सुबह कर लिया तो मौसम अच्छा था। इस गाड़ी का भी रिव्यू बनाना है। कोरे वन ऑफ माय फेवरेट बजट कार। या मिलते हैं थोड़ी देर में।